अच्छा, अब नोमेनक्लेचर में मतलब आईपीएससी नेमिंग में आगे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो तुमसे पूछा जाएगा कि इसका नाम लिखो, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना है इसका, सबसे पहले यहाँ वाले कार्बन को अगर तुम चेक करते हो तो तुम्हें मेन ग्रुप ये वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है ना। तो तुम अगर कार्बन में नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम नीचे चले जाओ, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अब तुम कहाँ जाओगे, आगे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ नहीं जाओगे, इतना पता है ना। तो इसका मतलब ये तो मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बच गया, ये थर्ड पोजीशन पे जो बच गया, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। अब इस ब्रांच वाले की नंबरिंग कैसे करनी होती है हमें ये सीखना है, ठीक है। ब्रांच वालों की नंबरिंग कैसे करनी है हमें ये सीखना है। तो जिस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे ये वाला कार्बन अटैच है तो इसको हमें करना है नंबर 1। समझ रहे हो कि नहीं, ब्रांच बना है ना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देती हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे यहाँ पे क्या बना रखा है, ये ऐसे है, समझ रहे हो क्या करा ये, ठीक है। तो ये थर्ड वाले कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच था तो इसको नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसके यहां चले जाओ या फिर इसके इधर साइड चले जाओ, जहां तुम्हें जाना है उस तरफ चले जाओ। बट तुम इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते हो 1 2 3, तुम ऐसे नंबर नहीं कर सकते हो, या फिर तुम इस साइड से नंबर नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, ये ब्रांच बना हुआ है, ये जो चीज बना है, समझ पा रहे हो। तो अगर ये ब्रांच है तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करेंगे जिस कार्बन पे अटैच है, जो कार्बन अटैच है इस वाले पॉइंट पर, उस वाले कार्बन से नंबरिंग हो जाएगी। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, आगे जाओगे तो नंबर 2 हो जाएगा, समझे। अब इतने सेक्शन का नाम मैं पहले लिख रही हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब इसका नाम कैसे रखेंगे, पहले इतने पार्ट को हम मान रहे हैं कि ये क्या है, कार्बन की मेन चेन बनी है, मान रहे हैं कि मेन चेन बनी है, क्योंकि इस 1 2 में तो मैं नंबरिंग कर दी, लेकिन ये वाला कार्बन तो बच गया जिसपे नंबर हुआ नहीं है। अब ये नहीं हुआ है नंबर, इसका मतलब ये ब्रांच बनेगा फिर। तो ब्रांच के अंदर फिर से ब्रांच आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हो। ब्रांच के ऊपर क्या आ रहा है, फिर से ब्रांच आ रहा है, समझे। तो कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग, फर्स्ट पोर्शन पे क्या चिपका हुआ है, मिथाइल, फर्स्ट पे मिथाइल चिपका है तो मैंने इसका नाम लिखा 1। अभी कौन से नंबर पे, इसको छोड़ दो, फर्स्ट पे क्या चिपका हुआ है, मिथाइल, तो ये हो गया 1 मिथाइल। इतना समझ में आया, 1 मिथाइल। कितने कार्बन थे, 2 कार्बन है, तो क्या लग जाएगा, एथ लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो इथेन लगता, अगर यही मेन चेन होती तो इथेन लग जाता, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप जो है वो थर्ड पोजीशन पे ब्रांच बना हुआ है, यानी कि इस पूरे, ये है ना मेन चेन, इस मेन चेन के लिए वो ब्रांच बना है, तो एथ की जगह पे क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। तो 1 मिथाइल इथाइल आ जाएगा, समझे क्या करा। उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखो, क्यों ब्रैकेट में रखना है, इसलिए रखना है क्योंकि ये ब्रांच बना हुआ है और ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसके आगे लगाओगे 3। आई बात समझ में कि थर्ड पोजीशन पे इतना बड़ा ब्रांच है और इसका नाम कैसे करना है, इसको तुम वही सेम उसी तरीके से नेम करोगे जिस तरीके से हम कार्बन की चेन को नंबरिंग, सॉरी, उस कार्बन की चेन की नेमिंग करते हैं। कुछ आया, दिक्कत तो नहीं लग रहा है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड वाली पोजीशन पे पहले से चिपका हुआ है मिथाइल, ठीक है, बाकी 2 बच गए, इसका नाम हो गया इथाइल। आया, ठीक है। अब फिर बाकी तो नॉर्मल चेन हो जाएगा, नॉर्मल मतलब आईपीएससी नेम हो जाएगा। अब ये तो हो गया, उसके बाद क्या है, सारे के सारे यहाँ पे देखोगे कोई भी प्रीफिक्स बनने वाला है नहीं, अब तो सरनेम ही लगेगा। 5 कार्बन की चेन हो गई तो ये पेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, फोर्थ वाली पोजीशन पे EN चिपका हुआ है और सेकंड वाली पोजीशन पे ONE चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, हाँ, जिसका गड़बड़ हो रखा है, बाकी समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी की तरह है। सबसे पहले OH, ये तुम्हें दिख रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे दिख रहा है Br, ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कार्बन की नंबरिंग यहां से करूंगी क्योंकि OH को सबसे ज्यादा या सबसे कम प्रायोरिटी देनी पड़ती है, समझ पा रहे हो कि मेरी बात क्या है ना, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में पहले। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 नीचे नहीं जा सकते क्योंकि Br हमारा मेन ग्रुप आ गया जो यहाँ आगे तरफ जाएगा, समझे। और क्यों नहीं गए नीचे, जबकि नीचे तो बहुत सारे कार्बन है, नीचे क्यों नहीं गए। तुमको मैंने एक टेबल लिखवाया था कि सबसे पहले अगर तुम्हें प्रायोरिटी चेक करनी है तो सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी चेक करते हो तुम, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी चेक करते हो। तो इसलिए OH और Br में से कौन आ गया, OH आ गया। फिर उसके बाद किसको देखते हो, मल्टीपल बॉन्ड्स को देखते हो, मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पर है नहीं। फिर क्या देखते हो, कार्बन के नंबर्स, और फिर लास्ट में क्या देखते हो, ब्रांच देखते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक चीज बताओ, जो Br है तुम्हारा, क्या वो तुम्हारा यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, नहीं आता, नहीं आता, आता है नहीं आता, आता है नहीं आता है। थर्ड वाले टेबल में, थर्ड वाले टेबल में आता है ना तुम्हारा Br, तो वो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो वो भी क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएगा। तो बस ठीक है, तो इसका मतलब पहले किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देनी है, उसके बाद कार्बन के नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। समझ में आ रही बात या नहीं, आ गया ना। तो इसलिए हम नीचे नहीं गए, हम कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ ही जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, नाम करेंगे वही सेम, जो चीज यहाँ पे करा है वही सेम करेंगे। फोर्थ वाले कार्बन पे ये नीचे कार्बन अटैच है ना, तो जिस कार्बन से ये वाला कार्बन, ये कार्बन फोर्थ वाले कार्बन से अटैच है, तो यहीं से नंबरिंग हो जाएगी ऐसे,
समझ में आया? अब यहां से तुम 1 2 ऐसे भी जा सकते हो, 1 2 नीचे भी जा सकते हो, 1 2 इस साइड भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक चीज को मान लिया कि 1 2 वाला ये बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखूंगी? इसका नाम लिख रही हूं पहले मैं इसका नाम लिखूंगी पहली वाली पोजीशन पे, पहली पोजीशन पर 2 बार लिख रही हूं। क्यों? क्योंकि एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। समझ में आया? बाकी तुम्हें पता है ना, जहां पे हाइड्रोजन चिपके नहीं है वहां पे हाइड्रोजन है, मैंने बना नहीं रखे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, पहली वाली पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल चिपके हुए हैं। आ रहा है समझ में? कार्बन की चेन हो गई 2, तो ये इथेन हो जाता, लेकिन ये खुद ही क्या बना है, इस पूरी चेन के लिए ब्रांच बना हुआ है, तो ये बन जाएगा इथाइल। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बन गया इथाइल। इसको रखेंगे ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि कौन से कार्बन से अटैच है, 4th वाले कार्बन से अटैच है, तो इसके आगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग है, मैं इस वाले पार्ट को रब कर रही हूँ, ये पोर्शन अलग है और वो वाला पोर्शन अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना, साथ में क्या अटैच कर रखा। आ गया कि नहीं? और यहाँ पर क्या लगा, 5th पे ब्रोमो है कि नहीं? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, डी। इस डी को नहीं देखोगे, इस डी को नहीं देखोगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा साइक्लो, ये जो वर्ड आते हैं इसको नहीं देखोगे, इसके पीछे वाले को देखना है। किससे शुरू हो रहा है? एम से शुरू हो रहा है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पीछे आएगा और ब्रोमो वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, आगे आएगा। तो ये आ जाएगा 5 पोजीशन पे क्या लगा होगा, ब्रोमो। ठीक है, अब तुम कहोगे ये भी तो होता है फिर हाइड्रोक्सी, होता है कि नहीं होता? लेकिन इससे भारी ग्रुप तो यहाँ कोई चिपका नहीं है। अब इससे भारी ग्रुप चिपका नहीं है, तो इसका क्या लगेगा, इसका सरनेम लग जाएगा, यानी कि सफिक्स लगेगा। और सफिक्स इसका क्या होता है, ON। याद है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर पहले कार्बन की चेन लिख लो। अब ये तो सेट कर लिया तुमने, इसको सेट करने के बाद क्या करोगे, कार्बन की चेन जो कि 6 है, सब में सिंगल बॉन्ड है और पहली वाली पोजीशन पर OL चिपका हुआ है। दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, गलत होगा तो सही कर लेना, ठीक है। मैं ये वाले पोर्शन को रब कर रही हूँ यहाँ पर। आ जाओ, अब इस वाले का नाम लिखना है, ठीक है। आई होप ये कर लिया होगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे Cl है। हाँ तो भाई क्या कर रहे हैं? अब देखो तुमको क्या क्या ग्रुप दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक फ्लोरीन ग्रुप दिख रहा है, एक ये Cl ग्रुप दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। इन सब में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की, तो वहीं से नंबरिंग हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जाएगा, पता ही है। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या लिखते हैं, साइक्लो क्या, प्रोपेन। प्रोपेन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, प्रोपाइल, क्योंकि ये ब्रांच बना हुआ है। सिंपल नेम होता तो साइक्लोप्रोपेन लिख दिया जाता, लेकिन ये खुद ही ब्रांच बना है, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, फ्लोरो। अब इसको कैसे करें, क्योंकि ये 6 7 ऐसे भी जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ऐसा कर लोगे, इसको 7 कर दोगे ना, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे कार्बन की चेन बढ़ा रही हूँ और यहाँ पे मैंने Br चिपका दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो तुम ऊपर नहीं जा सकते हो ना, तो अब तुम कहाँ जाओगे, आगे की तरफ ही जाओगे, है ना। तो ये भी क्या है, ये तुम्हारा Br है, ये भी ब्रोमो, ये भी ब्रांच लगेगा, ठीक हो गया। अब या इधर NO2 लगा देती हूँ, चलो कोई अलग ग्रुप लगा देती हूँ इधर मैं, NO2। और ये भी पीछे ही आता है, पता है ना, डबल बॉन्ड पहले आता है, NO2 नीचे आता है। समझ में आई बात? हाँ, तो अब भैया इसका नाम क्या करोगे, इसका ही, हाँ है ना, ऐसे तो हमने पढ़ा नहीं था, मेरी बात समझे। तो इस पूरे का नाम क्या करना है, क्योंकि ये तो मेरी मेन चेन बन गई, अब यही बच गया ब्रांच वाला, तो इसका मुझे नाम लिखना पड़ेगा ना, और वो तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो सुनो, अब इसका नाम कैसे करेंगे, वही सेम चीज जो तुमने यहाँ पे करा, इससे पहले जो मैंने यहाँ पे रब कर दिया उस पे करा। क्या करेंगे, ये क्या है तुम्हारे पास, ये मेन चेन है, इस मेन चेन में एक ही तो कार्बन है, एक ही कार्बन है, और इस कार्बन पे क्या चिपका है, क्लोरीन चिपका हुआ है। तो इसका मैं लिख रही हूँ यहाँ पे नाम, यहाँ पे लिख रही हूँ 1 क्लोरो मिथाइल। समझे मिथाइल क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथेन होता, लेकिन ब्रांच बनाए तो 1 क्लोरो मिथाइल हो गया। कौन सी पोजीशन पे चिपका हुआ है, 6th वाली पोजीशन पे चिपका हुआ है, ठीक है। अब मुझे सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ना है, तो ध्यान रखेंगे ये C से शुरू हो रहा है, साइक्लो नहीं है, क्लोरो है, तो इसको काउंट किया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आ रहा है? तो ये क्लोरो हो गया, यहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरो लगा है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो का C नहीं चेक करते, ये तो हर किसी में लगता रहेगा, है ना। यहाँ से P चेक करेंगे, तो भैया बताओ कौन आएगा, P आएगा, नाइट्रो आएगा, या साइक्लो आएगा, या फ्लोरो आएगा। तो यहीं से पहले नाम स्टार्ट होगा, है ना। तो 6th वाली पोजीशन पर 1 क्लोरो मिथाइल चिपका, तो समझ जाओगे 1 क्लोरो मिथाइल क्या हो गया। उसके बाद अब लिख लो, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बताओ क्या होगा, आईपीएच नेम इसके बाद फ्लोरो आ जाएगा 3rd पोजीशन पे, तो 3rd पे क्या लग गया, फ्लोरो। उसके बाद कौन आएगा, ये P आएगा ना, MnOP नहीं, N वाला आएगा। तो 9th पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, नाइट्रो चिपका हुआ है, और 4th पोजीशन पे क्या चिपका है, साइक्लोप्रोपाइल चिपका है। आ रहा है कुछ, ठीक है। कार्बन की कितनी चेन है मेरे पास, 9 चेन है, तो 9 लग जाएगा उसके लिए, और जिसमें पहली वाली पोजीशन पे क्या लगाएगा, ईन आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये भी सेम उसी की तरह है जो अभी हमने क्वेश्चन करा। सबसे पहले जो तुम्हें नीचे 3 ऐसे जो भी डंडे बना रखे ना, इसको तो कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन लगा दो। देखो ये कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा। अब तो ये सिंपल बन चुका है, ठीक है।
नंबरिंग सबसे पहले देखो कौन कौन सा ग्रुप दिख रहा है। एक ही वाला ग्रुप दिख रहा है, एक ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड और लगा हुआ है, एक NO2 चिपका हुआ है, एक OH ग्रुप चिपका हुआ है, और एक तो ये बड़ा सा ग्रुप हो ही गया फिर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कार्बन में, अच्छा एक चीज और कर लेती हूँ मैं, वरना तुम नीचे की तरफ चले जाओगे। यहां पर मैं एक और OH चिपका रही हूँ, ठीक है, तो अब तुम नीचे की तरफ नहीं जा पाओगे फिर, वरना तुम कहोगे नहीं हम यहां से नीचे की तरफ चले जाते हैं, ऐसा भी कह दोगे तुम। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? ठीक है, आओ। हाँ तो भाई सबकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कीटोन की। तो नंबरिंग में यहां से करूंगी, क्योंकि यहां से आने पर कीटोन को सबसे छोटा कम नंबर मिल रहा है ना। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे इधर उधर में कहीं नहीं जा सकती। अब कीटोन का सबसे ज्यादा ताकत है तो उसका तो सरनेम लगेगा, बाकी सभी का क्या लगेगा? प्रीफिक्स लग जाएगा। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा? जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से ये अटैच है वहां वाले कार्बन को नंबर 1 दूंगी। ये 1 हो गया, इधर गई तो 2 हुआ, इधर जाऊंगी तो 2 और 3, तो मैं इसमें भी कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करूंगी। समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा है ये वाला चीज? ये दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अब इसका नाम लिख दो। पहली वाली पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? मिथाइल चिपका हुआ है। 3 कार्बन की चेन है, यानी कि प्रोपाइल हो गया, वो भी ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है, और ये किससे चिपका हुआ है? ये चिपका है सेकंड वाले कार्बन से। आया कुछ की नहीं आया? ठीक है, अच्छा ये अलग है, यहाँ इतना ध्यान रखना। अब इन सब में सबसे पहले क्या आएगा? ये M से शुरू हो रहा है, ये हाइड्रोक्सी और ये नाइट्रो, तो क्या शुरू होगा सबसे पहले? हाइड्रोक्सी। हाँ, तो मैं एक काम कर रही हूँ, इतने पोर्शन को रब कर रही हूँ, यहां से लिख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,8 डाईहाइड्रोक्सी। उसके बाद ये वाला आ जाएगा MnOP वाला, है ना, M वाला 2, फिर ये वाला पूरा नाम आ गया। फिर उसके बाद आएगा 5th पोजीशन पे नाइट्रो। कार्बन की कितनी चेन है? 8 है, तो 8 के लिए शब्द लगता है ऑक्ट। ऑक्ट के 4th वाली पोजीशन पर और 6th वाली पोजीशन पर क्या चिपका हुआ है? 2 ईन चिपके हुए, तो डाई ईन हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे डाई लग जाएगा तो यहाँ ऑक्टा हो जाएगा, है ना, ईन वाले में, ईन आइन में तो लगता है ऐसा। और इसके बाद यहाँ पे 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ओन लगा हुआ है, यानी कि 1 आ गया। दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व हो रहे हैं ना? अच्छा, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या तुमको कॉमन दिख रहा है? दो यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप चिपके हुए हैं, है ना, बेंजीन वाले ग्रुप 2 चिपके हुए हैं। अब यहाँ पर तुम्हें कार्बन की चेन को मेन मानना है या फिर बेंजीन को मेन मानोगे? कार्बन की चेन, क्योंकि 2 आ चुके हैं ना बेंजीन वाले। एक बेंजीन होता तो मुझे देखना पड़ता क्या वो मेन बना है या कार्बन की चेन मेन होता। अब मैं देखो यहां से नंबरिंग कर सकती हूँ और नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग कर सकती हूँ, तो मैं प्रिफर किसको करूंगी? ऊपर से नीचे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच को कम से कम नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये, क्योंकि ये अगर कार्बन की चेन बन चुका है तो ये जो ग्रुप है वो सिर्फ ऐसा बच के रह गया, ऐसा बन के रह गया। ठीक है, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? कुछ याद है? फिनाइल। वेरी गुड, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। यानी कि यहाँ पर 2 फिनाइल चिपके हुए, हाँ है ना, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा, हाँ, 2,2 डाईफिनाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 6, तो ये हेक्स हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो हेक्सेन हो गया। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं था। एक चीज और ध्यान रखना, फिनाइल को अभी तो ऐसा बना रखा है, पेपर में बना के नहीं देगा। पेपर में क्या लिखेगा? इसी को PH लिख दिया। ठीक है, PH लिख दिया तो समझ जाना फिनाइल है। समझ में आया कि नहीं? पी को मत समझना, पी का मतलब होता है पैरा, पी मतलब मत समझ लेना कि ये फिनाइल है, समझे कि नहीं? इसके अलावा क्या लिखेगा? इसके अलावा लिखेगा C6H5, C6H5, समझ रहे हो कि नहीं? C6H6 बेंजीन होता है, समझे? उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, तभी तो यहाँ पे चिपका रखा है तुमने किसी के साथ इसको, तो एक हाइड्रोजन जैसे ही हटा तो अब ये बन गया फिनाइल। तो इसमें से कुछ भी लिखा होगा, बनाया होगा, PH लिखा होगा, चाहे ये लिखा होगा, समझ जाना फिनाइल वाला ग्रुप है। कुछ आ रहा है समझ में? अब ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ तो दोनों सेम थे तो लग रहा था, क्या ये दोनों सेम ग्रुप है? नहीं है ना। अब लेकिन यहाँ पे कुछ और चिपका भी नहीं है, तो मैं नंबरिंग फिर से यहीं से करूंगी, 1 2 3 4, समझ में आ रहा होगा? अच्छा, अब इसकी नंबरिंग क्या करेंगे? ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ फिनाइल बन के रह गया, है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा आपकी बार? ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजाइल बनेगा। जो ब्रांच होता है ना, ब्रांच, जब ये बेंजीन रिंग ब्रांच में आता है तो नाम क्या लगाते हैं? फिनाइल। जब बेंजीन रिंग किसमें आता है? ब्रांच में आता है, इसके लिए नाम क्या लगाते हैं? फिनाइल। जब मेन चेन कोई और है, मेन चेन वो नहीं है, समझे या नहीं समझे? बेंजीन वाला वर्ड तो तभी लगेगा जब वो खुद मेन चेन बना हुआ है, अदरवाइज बेंजीन वाला वर्ड नहीं लगा सकते हो तुम। तो इसका नाम आ जाएगा, देखो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये कार्बन, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है ना, तो ये वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे, ये जो कार्बन होगा इसमें नंबर 1 जाएगा, समझो? जैसा भी पहले सिखाया था वही सेम, ये पहला कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन आ रहा है। तो इसका नाम, सिर्फ इतने वाले पोर्शन का नाम मैं क्या लिख रही हूँ? 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा? फिनाइल। सिर्फ इतने वाले का नाम, उधर तो है ही नहीं ना ऐसा,
3 ब्रोमोफिनाइल। ये जो 3 ब्रोमोफिनाइल है ये कौन सी पोजीशन पे चिपका हुआ है? ये सेकंड वाली पोजीशन पे चिपका हुआ है। आया या नहीं आया? और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सेकंड पोजीशन पर फिनाइल। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? ब्रोमो वाला, क्योंकि आगे वाले नंबर से तुम्हें, आगे वाले नाम से तुम्हें पूरा चेक करना है। तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। इसके बाद, इसी के बाद क्या लिखोगे? 2 फिनाइल लिखोगे। आ रहे या नहीं? पहले आएगा 2, सेकंड पोजीशन पे 3 ब्रोमोफिनाइल चिपका हुआ है। दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे फिनाइल भी चिपका हुआ है। तो ये अलग है, ये अलग है, इसलिए यहाँ पे डाइफिनाइल लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? और कितने कार्बन की चेन है? 4, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ। ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल वैसी जैसे लग रहा है कि नहीं? बस एक और ब्रांच आ गया ना, बाकी बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे ही है। ठीक है। इसके लिए क्या लगाएंगे भाई हम? मिथाइल ना, इसके लिए मिथाइल लगाएंगे। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया फिनाइल। और इस वाले पोर्शन का नाम क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे सेम जगह पड़ा है तो एक काम करती हूँ, मैं इसको चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? 4 ब्रोमो फिनाइल। समझ में आया? अब नंबरिंग कहां से करूंगी मैं? इस साइड से करूंगी कि इस साइड से करूंगी? इधर साइड से। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ। मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, कर सकती हूँ ना? अरे समझ तो आ ही रहा होगा। मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। अब बताओ नंबरिंग कहां से होगी? इधर वाली साइड से ना। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 नीचे, इसमें नहीं जा सकते हम। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसका तो सरनेम लगेगा। ये हो गया मिथाइल, ठीक है, ये फिनाइल हो गया, और ये हो गया ब्रोमोफिनाइल। तो सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमोफिनाइल वाला। नाम कैसे लिखूंगी? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है। तो 5वें पोजीशन पर 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, फिर आ जाएगा फिनाइल। ये दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मिथाइल आएगा कि फिनाइल आएगा? MnOP है ना? तो फिर क्या आएगा? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे चिपका है मिथाइल? सेकंड पर। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अगर किसी को दिक्कत होता है मिथाइल है कि नहीं, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो ना, समझे कि नहीं? तो तुम समझ जाओगे। मैंने हाइड्रोजन नहीं लगा रखा। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। उसके बाद ये क्या है? 5th पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? फिनाइल चिपका हुआ है। फिर कार्बन की चेन कितनी है? 6 है, तो हेक्सेन हो गया क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड था। और थर्ड वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? बॉन्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है वाले पे भी? आ गया ना? अब ये वाले में क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करा था? 2 फिनाइल थे ना सेम पोजीशन पर, 2 फिनाइल सेम पोजीशन पे, तो 2,2 डाइफिनाइल हेक्सेन लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आया कि नहीं? तो यहाँ पर भी दोनों ये जो भी ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे चिपके कि नहीं चिपके? बट ये देखो, क्या ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? पहले ये चेक करो। सेम कैसे? यहाँ पे देखे ना, सेम कार्बन पे अटैच है कि नहीं है? अगर ये Br जो है इस वाले कार्बन पे अटैच है और इसका Br कहीं ये वाले कार्बन पे अटैच है, फिर इसको अलग अलग नाम दोगे, सेम नाम नहीं दोगे। समझ में आ रहा होगा? तो इसका नाम बताओ क्या होगा? इतने का नाम? हाँ, 2 ब्रोमोफिनाइल। सिर्फ इतने का क्या होगा? 2 ब्रोमोफिनाइल। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोफिनाइल। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड वाली पोजीशन पर, है ना? तो अगर मैं इसका नाम लिखूं, यहां से कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, थर्ड वाली पोजीशन पर। थर्ड वाली पोजीशन पे कितने चिपके हुए? 2। तो 3,3 करूंगी ना, जैसे यहाँ पे है 2,2, 2 बार लगाते हैं ना हर एक ग्रुप के लिए। समझ में आ रहा है? तो 3,3 अभी यहाँ पे छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पे डाई कह रहे हो ना? ठीक है। 3,3 डाई। उसके बाद तुमने क्या बोला? 2 ब्रोमो क्या लिख दिया? फिनाइल। ऐसा कुछ लिखा कि नहीं? कार्बन की चेन कितनी दी रही? 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ये तो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब गलती क्या है यहाँ पर? गलती ये है कि यहाँ पर हम डाई नहीं लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ तो 2 ग्रुप चिपके हैं ना। तो अब तुम 3,3 भी लिख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप तो चिपके हुए हैं, तो डाई की जगह पे शब्द लग जाता है बिस। तुमने बिस, ट्रिस, टेट्रा बिस पढ़ा है कहीं पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जिसकी डेंसिटी 2 या उससे ज्यादा होती थी, है ना? हाँ, उसके लिए हम बिस लगाते थे। अब यहाँ पर ये 2 ग्रुप, अगर ये फिनाइल वाली पोजीशन की फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, मतलब इसमें कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसके लिए डाई लग जाएगा। डाई फिनाइल या बाई फिनाइल जो भी तुम बोलते हो यहाँ लग जाएगा, लेकिन यहाँ वाले केस में नहीं लग सकता ये चीज। मतलब हमने क्या सीखा? अगर एक भी ग्रुप आ गया, एक नहीं एक से ज्यादा भी आ गया, बेंजीन के ऊपर एक से ज्यादा सेम ग्रुप, जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ है सेम पोजीशन पर, तो यहाँ पे हम डाई शब्द नहीं लगाएंगे, उसकी जगह शब्द क्या लग जाएगा? बिस लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? और जरूरी नहीं कि सेम पोजीशन पर हो। जैसे यहाँ पे तो 3,3 लिखा हुआ है, तो एक को मैंने थर्ड पोजीशन पे चिपका दिया, एक को मैंने सेकंड पोजीशन पे चिपका दिया, तो 2,3 हो जाएगा ये तो। बट अंदर यहाँ पे जो नाम लिखा है वो तो वैसे ही रहेगा ना, और यहाँ पे बिस ही रहेगा, डाई नहीं हो जाएगा। आ गया समझ में? एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है इस पर। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऐसे में है, इसी पैटर्न में है, तो मैंने थोड़ा सा इसको करवा दिया। आ गया? अब इसको नोट कर लो। देखो पहले वाले को तो शायद नाम लिख लिया हो। मुझे बताओ इसमें मेन चेन किसको मानोगे? ये बेंजीन रिंग को मानोगे या CH2 CH3 को मेन मानोगे? बेंजीन को मेन मानोगे।
ठीक है, तो नंबरिंग तुम यहां से Br से दोगे कि CH2 ये वाले कार्बन से नंबरिंग दोगे जिसमें CH2, क्योंकि Br पहले आता है ना, ये कार्बन की चेन है, कार्बन बाद में आता है, फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, जो भी है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1, फिर यहाँ की तरफ जाएंगे, है ना। अब आईपीएस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम लिखेंगे, तो Br तुम्हारा प्रीफिक्स लगता है, CH2 CH3 का भी क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। अरे 2 कार्बन यानी कि ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया कि नहीं, तो ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्या लग जाएगा, इथाइल, और फिर क्या बन जाएगा, बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो आ गया। अब ये वाले कार्बन पे, ये वाले पे मैं इसको क्या ऐसे करूं, 1 2 3, समझे या नहीं समझे, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हाँ तो इससे ही आ जाएगा ना, 1 2, अभी हमने करा नहीं था इससे पहले वाले में क्वेश्चंस, कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करी थी और फिनाइल वाले में ब्रोमो चिपकाया था कि नहीं चिपकाया था, है ना, तो यहाँ पे भी तो हो सकता है फिर ऐसा, है ना, बट ऐसा नहीं करेंगे, यही तो पहचान है कि नहीं करना है किसमें और किसमें करना है, पता कैसे चलेगा। बेंजीन रिंग को मेन क्यों मान रहे हैं, कार्बन की चेन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, नीचे कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो ऐसा नहीं, अभी मैंने दिया नहीं है इसमें, अभी देखते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें कुछ और चेंज कर दूंगी ना, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, अगर मैंने इसके ऊपर OH लगा दिया, ठीक है, तो अब मेन चेन कौन बन जाएगा, अब नीचे, तो अब यहां से ऊपर थोड़ी जाओगे या ऊपर से नीचे, अरे ऊपर से तो नीचे आ ही नहीं सकते ना, हम चेन से, ना हम ब्रांच से ऊपर जा सकते हैं, कार्बन की रिंग से ऊपर नहीं जा सकते, और चेन वाली से हम नीचे नहीं आ सकते, नीचे तुम कहोगे नहीं लेकिन पहले तो हम आ रहे थे, ये इससे पहले वाले में, अरे भाई उससे पहले वाले में तो हम इसमें नंबरिंग कर रहे थे ना, मैंने क्या बोला, अगर जब यहाँ पर OH लग गया तो अब की बार भैया ये मेन चेन बन जाएगा, और फिर मैं इसको वैसे करूंगी, सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन चिपका है उसको 1 बोलूंगी ना, 2 के बाद नीचे 3 थोड़ी लिखा है, 3 को तो आगे ही लिखवाया है, आ रही ना बात समझ में, ये बोल रही मैं, बट अभी हमको क्या दे रखा है, OH नहीं दे रखा, तो जब ऐसा केस आता है तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में 4 कार्बन की चेन दे रखी है, 6 कार्बन तक का भी दे रखा है, 6 कार्बन, 6 नीचे भी तो 6 ऊपर भी लगा दिया अगर उसने, टोटल अगर 6 कार्बन की चेन दे रखी है और उसके अंदर कोई मेन ग्रुप नहीं चिपका रखा, कोई मेन ग्रुप नहीं चिपका रखा है, तब तो हम इसको ही हम मेन मानेंगे, वैसे तो 5 कार्बन की चेन तक का मानेंगे, जो भी है, अगर कोई मेन ग्रुप चिपका दिया, 3 वाले में भी अगर मेन ग्रुप चिपका दिया है तो वो इसी कार्बन की चेन को मेन माना जाएगा, इस Br ये जो क्या नाम है, ये बेंजीन रिंग को, इसको मेन नहीं मानेंगे। मेरी बात समझिए, मैं दोबारा बोलूं, मैंने तुमसे बोला यहां पर हम किसको मेन मान रहे हैं, बेंजीन रिंग को, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें Br चिपका हुआ है, ठीक है, इसके पास कार्बन के नंबर भी ज्यादा है, ऊपर जो ये वाला कार्बन की चेन है इसके पास कार्बन के नंबर है कम, लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर अभी OH चिपका दिया था ना, तो अब चाहे कार्बन के नंबर कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप लग गया था, इस हिसाब से इसको प्रायोरिटी देंगे हम, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मेन चेन बन जाएगा और ये मेरा ब्रांच बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे सब जगह देखो कुछ भी नहीं चिपका रखा, इसका मतलब ये सारे के सारे जो है मेन चेन कभी नहीं बन सकते, ये क्या बनेंगे, ब्रांच वाले ही बनेंगे, मेन चेन अभी कार्बन ये बेंजीन रिंग ही बनेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं, कब तक हो सकता है, 5 कार्बन की चेन तक का चल जाएगा, 6 वाले तक का भी चल जाएगा, समझ रहे हो, 6 वाले तक का भी चल जाएगा, 7 जैसे आया तो मेन चेन तो भी वो बनेगी ना, लंबी चेन, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से कर रही हूं नंबरिंग, यहां से 1 2 3, समझे ना, Br से क्यों नंबर किया, वहां पे तो Br से नंबर किया था, तो यहाँ पर भी Br से नंबर किया, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 1 ब्रोमो, थर्ड वाली पोर्शन पे आप ध्यान से रखना, हाँ थर्ड वाली पोर्शन पे क्या लिखूंगी, ब्रैकेट में 1 पे मिथाइल, आ रहा है कैसे आया 1 पे मिथाइल, आ रहा है ना समझ में, 1 पे मिथाइल आ रहा है कैसे, थर्ड वाली पोर्शन पे ये जो कार्बन चिपका है इसको 1 बोलूंगी ना, और इसको 2 बोलूंगी ना, तो ये पहली वाले पे क्या चिपक गया, मिथाइल चिपक गया ना, तो ये 1 पे मिथाइल, 2 कार्बन की चेन है तो ये इथाइल हो गया, और ये पूरा क्या बन गया, बेंजीन, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, ठीक है। अब इस वाले को भी देख लो, यहां पर भी कोई मेन ग्रुप चिपका नहीं है, तो इसका मतलब नंबरिंग अभी यहीं से होगी, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से वही सेम चीज, 1 पे क्या आ गया, ब्रोमो, अब फोर्थ वाली पोजीशन पे यहां से नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3, सेकंड पे क्या चिपका है, मिथाइल, आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सेकंड पे मिथाइल, कार्बन की चेन कितनी, 3 हो गई, 3 के लिए क्या लगता है, प्रॉप, और ये ब्रांच हो जाएगा, और ये मेन क्या बन गया, बेंजीन, समझ गए हो। अब वही सेम चीज यहां पर भी वही हो रहा है, 1 2 3, ठीक है कि नहीं, 1 2 3, और ये थर्ड वाली पोजीशन पे ये पहला कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ठीक, तो पहले कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप चिपका है, तो पहले इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर क्या आएगा, थर्ड वाली पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप चिपका हुआ है ना, थर्ड वाली पोजीशन पे पूरा ग्रुप चिपका है, तो थर्ड ग्रुप में क्या चिपका है, पहले पे मिथाइल चिपका है, ठीक है, पहले पे मिथाइल चिपका है, बाकी कितने कार्बन की चेन थी, 3 थी, तो प्रॉप हो गया, अब ये भी ब्रांच है तो प्रोपाइल हो गया,
आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है। और बाकी जो क्या बच गया, बेंजीन बच गया, वो मेन चेन हो जाएगा हमारा, मतलब मेन कार्बन की रिंग हो जाएगी। दिक्कत नहीं ना, ठीक। देखो अब इसमें तुम्हें सबसे पहले ये OH दिख रहा है ना यहाँ पे, मेन सब जगह पे, तो इसका मतलब ये कार्बन की चेन हो जाएगी, एक, ये दो, ये तीन, और यहाँ पे चार हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मैं ऊपर से जाती हूँ, देखो एक दो तीन, क्योंकि मैं देखो, अब तुम एक चीज बताओ, अब किसी को डाउट हो रहा है मैंने यहाँ पर से नंबरिंग क्यों करी। मैंने बोला कि इसके पास क्या है, OH चिपका है, तो अब ये मेन चेन बनेगा ना, मेन चेन बनेगा तो मैं इसको घुमा के बना सकती हूँ। और मैं इसको घुमा के कैसे बना सकती हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहां से लिख रही हूँ, ये ऊपर वाला CH3, ये CH हो गया, ये COH हो गया, इसके पास H चिपका हुआ है, और ये CH3, इस CH के साथ तो बेंजीन रिंग चिपका हुआ है। और यहाँ पर इसके पैरा पोजीशन पे देखो, दो कार्बन छोड़ के बना रखा है ना, तो पैरा पोजीशन पे Br चिपका रखा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसीलिए नंबरिंग 1 2 3 4 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सिंपल शॉर्ट में अगर मैंने इसको इस तरीके से बनाया तो ये 1 2 3 4 चले तो गया नंबरिंग, है कि नहीं। तो सेकंड पे क्या चिपका है, OH, जिसका लगेगा सरनेम, और ये जो है ये पूरा ब्रांच बनेगा जो कि 1 2 3 4, तो इसका नाम आ जाएगा 4 पे ब्रोमो, और इसका नाम क्या है, फिनाइल। बेंजाइल मत कह देना कोई। हाँ, और ये कौन सी पोजीशन पे चिपका हुआ है, थर्ड पोजीशन पे चिपका है ना, इस कार्बन से थर्ड पोजीशन पे चिपका हुआ है। कार्बन की चेन कितनी है, 4, तो ये हो गया ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया। सेकंड पोजीशन पे OL चिपका हुआ है। आया ना, दिक्कत तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा तुम्हें ऐसा पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, इस वाले पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से मेरे को क्या दिख रहा है, OH, मेरे को मेन ग्रुप दिख रहा है, हाँ या ना, लेकिन इससे बड़ा मेन ग्रुप यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा, ये मेन ग्रुप नहीं बनेगा, ये मेन चेन भी नहीं बनेगी, अब ये बेंजीन वाला मेन बनेगा, और इसी के ये से नंबरिंग होगी, इसी वाले कार्बन से नंबरिंग होगी, 1 2 3 पे जाएंगे। समझ में आ रहा होगा कैसे, है ना। अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ब्रांच, जबकि इसके पास मेन वाला भी प्रेजेंट है, फिर भी ये क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। नाम इसका कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, अगर ये तुम्हारा पूरा ब्रांच बन रहा है, इसको अलग से सिलेक्ट कर लो, नंबरिंग करो, जिस पोजीशन से ये चिपका हुआ है, जिस पॉइंट से चिपका हुआ है, वहां से नंबरिंग होगी, अपने मन से नहीं कर सकते हो, ठीक है, वहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 और 3। सेकंड पे क्या चिपका हुआ है, हाइड्रोक्सी। अब ये तुम्हारा ब्रांच बना है पूरा का पूरा, तो इसका OL तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका सरनेम लगेगा ना, तो ये पूरा ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकंड पर हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। समझे या नहीं। तो इसको ऐसे मत कर देना, क्या प्रोप टू ऑल, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, प्रोप टू ऑल। अरे ब्रांच में YN लगना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ब्रांच है, वो आ रहे ना, ब्रांच है तो YN लगना चाहिए ना, इथाइल मिथाइल लगा रहे कि नहीं। तो इसीलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पे चिपका हुआ है, ये पूरा का पूरा थर्ड वाली पोजीशन पे चिपका हुआ है, इस मेन ग्रुप से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बन की, अच्छा अब इसको क्या लिखोगे फिर, इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लो, इसका नाम है साइक्लो, इसको सही से बना लेना, साइक्लो ऐसा करके कुछ बनेगा, आ रहा होगा समझ में क्या, साइक्लो। फिर उसके बाद ये मैंने गलत बना रखा है क्या, स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड चिपक गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, है ना, ये गलत स्ट्रक्चर बन गया। चलो ठीक है, हाँ, तो बेंजीन तो वर्ड आएगा ही नहीं, चलो फिर ठीक हो गया। हाँ, तो ये समझे ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, तो ये अब बेंजीन रिंग रहा ही नहीं, है ना, तो इसका नाम क्या लिख जाएगा, साइक्लो। अब देखो ये तब भी मेन चेन यही बनी है, क्योंकि इसके ऊपर डबल बॉन्ड वाला चिपका हुआ है, ठीक है। तो साइक्लो कितने कार्बन की चेन हो गई, 6 हो गई। तो साइक्लो के इसमें हेक्स, हेक्स के सेकंड पोजीशन पे तो हेक्सा आ जाएगा, है ना। हाँ, सेकंड पोजीशन पर, और कौन सा, फोर्थ पोजीशन पे डाई इन चिपका हुआ है, हाँ, पहले वाली पोजीशन पे ऑन चिपका हुआ है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, इस वाले को कर रहे हैं अब हम। इसमें तुम्हें मेन ग्रुप क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, ये वाला ग्रुप, CHO वाला ग्रुप, है कि नहीं। तो बस यही से नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 और 3, पता ही है तुम्हें। थर्ड वाली पोजीशन पे ब्रांच हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड वाली पोजीशन पे, समझ में आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, यानी कि थर्ड पे 3 मिथाइल चिपका हुआ है, इसका नाम, हाँ, इसका नाम हो गया फिनाइल। फिर हाँ, प्रॉप, ये इसी के नीचे का इधर लिख रही हूँ, हाँ, प्रॉप, प्रॉप के सेकंड पे EN लगा हुआ है, पहले पर AN, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आ जाओ, इस वाले का नाम। अब मुझे बताओ, यहाँ पे किसको तुम प्रायोरिटी दोगे, इस वाले को दोगे या यहाँ पे प्रायोरिटी दोगे, किसको, चेन को दोगे या ये रिंग को दोगे। चेन को क्यों दे रहे हो, डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, मेन कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। अब तुम कहोगे, हाँ चलो ठीक है, इसके पास Cl आ रहा है, इसके पास भी तो I आ रहा है, फिर ऐसे तो इसके पास भी आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम मेन प्रायोरिटी देंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ से नंबरिंग करूं या इस वाली साइड से नंबरिंग करूं, इस वाली साइड से,
समझे, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4 आ गया होगा समझ में, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ इतने वाले का नाम क्या, ये आइडो कौन सी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पर, 1 2 3 4 है, समझ रहे हो। 4 आइडो फिनॉल, फिनॉल फिनाइल, 4 आइडो फिनाइल, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, क्लोरो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिथाइल। तो आईपीएसी नेम कैसे करोगे, 1 क्लोरो 4 आइडोफिनाइल। देखो सुनो ऐसे लिखना, 1 क्लोरो, उसके बाद पहली पोजीशन पर क्या चिपका हुआ है, 4 आइडोफिनाइल, 2 कहाँ गया, 3 डाई मिथाइल, कार्बन की चेन है 4, तो ब्यूट हो जाएगा, और 1 वाली पोजीशन पर इन लगा हुआ है। आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गए, समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक कार्बन ये रहा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कार्बन की लंबी चेन ऐसे सिलेक्ट कर सकती हूँ मैं, तो यहाँ से नंबरिंग होगी क्योंकि यहाँ पे Br चिपका हुआ है, तो 1 2 3 4, क्योंकि अगर तुम नंबरिंग ऐसे करते हो तब भी इसको दूसरा नंबर ही मिलना है, ठीक है ना। उसके बाद नाम क्या हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन, 4, तो ब्यूट, ब्यूट के सेकंड पर ई, बस हो गया, इजी था। फिर इस पे आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तुमको यहाँ पे बीच में ओ आ गया, तो यहाँ से तो नंबरिंग हो नहीं सकती है बच्चा, यहाँ से नंबरिंग होगी या फिर इस साइड से नंबरिंग होगी, तो यहीं से नंबरिंग होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 पे मिथॉक्सी, समझ में तो आ ही रहा होगा। हाँ फिर क्या हो जाएगा, ब्यूट, एन फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पे 2 चिपके हुए हैं ओन, आ गया होगा। इस पे आ जाते हैं, देखो अगर तुम नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी ठीक है, अगर लेकिन तुम नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी ठीक है, बट प्रिफर किसको करेंगे, नीचे वाले को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NH2 जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, NO2 से, तो उसको कम से कम नंबर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर से मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारा मेन फंक्शन ग्रुप के अंदर आता है, सेकंड टेबल के अंदर, तो इसका तो सरनेम लगेगा, बाकी जो बचे उन सबका क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। इसके लिए क्या लगाते हैं, मिथाइल, इसके लिए क्या लगाते हैं, नाइट्रो, तो क्या बनेगा आईपीसी के अकॉर्डिंग, 4 मिथाइल 5 नाइट्रो हेक्स, उसके बाद कहां पर, हेक्सिन 2 अमाइन। चलो ठीक है, आ जाओ फिर इस वाले क्वेश्चन पर। यहां पर नंबरिंग देखो, मुझे तो ये सबसे बड़ा ग्रुप तो यही दिख गया प्रायोरिटी टेबल में, तो इस हिसाब से नंबरिंग यहीं से होगी, चाहे वहां पे कितने भी आ जाए, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। अब भैया पहली बार ऐसा कुछ सर्कल जैसे यहाँ पे बना रखा है, अगर ये सर्कल वाली चीज अकेले दी होती तो इसका नाम क्या होता, क्या होता है इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन, है ना, CYCLO, साइक्लोप्रोपेन होता, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, इसको तो ऐसे ब्रांच बना दिया, ठीक है। हाँ तो ब्रांच बना दिया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोपाइल लग जाएगा, एन हटाकर प्रोपाइल लग जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इसका तो नाम पता चल गया मुझे, क्या लग गया, साइक्लोप्रोपाइल। कौन सी पोजीशन पर है ये, 4th पर है, आया समझ में कि नहीं आया। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी को नहीं चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पर जो इसका नाम है उसको चेक करोगे, ऐसा सब में साइक्लो साइक्लो लगता ही रहेगा, साइक्लोब्यूटेन, समझे, मतलब साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल सब में सीसी आता ही रहेगा, समझे। तो साइक्लो में सी को चेक नहीं करोगे, नाम का जो पहला लेटर है उसको चेक करोगे, तो इसके पास पी से नाम शुरू होगा, पी से, ठीक है। और उसके बाद अच्छा कोई और तो है ही नहीं, ये तो बढ़िया हो गया, कोई और ग्रुप था नहीं, अगर कोई और ग्रुप हो जाता वहां अटक जाते, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, 4 साइक्लो, और ये ब्रांच है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो 4th पोजीशन पे साइक्लो क्या लगा हुआ है, प्रोफाइल लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला ब्रांच हो गया, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 5, तो पेंट हो गया, पेंट के, वेरी गुड। थर्ड पे EN हो जाएगा, सेकंड पर ON हो जाएगा, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले भारी भरकम ग्रुप देखो, OH दिख रहा है, इन सब में से जो भी ब्रांच बना है उसमें से OH दिख रहा है मुझे सबसे ज्यादा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, OH की, तो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 नीचे तो जा नहीं सकता, 3 4 5 और 6। अब ये 5 के बाद ऊपर भी जा सकता था, 5 के बाद आगे भी जा सकता था, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसको मानेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा अब ये तो ब्रांच बनेगा, इसका नाम मिथाइल होता है, इसका तो सरनेम लगेगा, इसका क्या लगेगा, मिथॉक्सी, इसका क्या लगेगा, बेंजीन, बेंजाइल, बेंजो, बेंजो, बेंजीन जब ऐसा हो जाता है, बेंजीन जब ऐसा हो जाता है, फिनाइल, याद है जब बेंजीन ऐसा हो जाता है तो क्या बन जाता है, फिनाइल, फिनॉल नहीं, फिनाइल। अरे तुम हर एक ब्रांच का नाम देखो जरा, मिथाइल, इथाइल, सिर्फ कार्बन कार्बन है जिसके पास,
ये मिथॉक्सी के पास तो ऑक्सीजन भी पड़ा है ना, उसको मैं देखो जो भी कार्बन, जैसे इसका नाम क्या पड़ा, साइक्लोप्रोपाइल, वाईएल लग गया पीछे, यानी कि जो भी तुम्हारे पास ब्रांच हो जाता है उसके पीछे वाईएल आता है। अब तुम कहोगे बेंजाइल, बेंजाइल में तो CH2 भी चिपका रखा था। अब कहोगे इसके पास भी तो है, बट ये तो CH है, और इधर भी तो कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन है ना। जब कार्बन की चेन होती है तो ये ब्रांच बनता है, और इसलिए नाम क्या लगता है, फिनाइल। तो फिनाइल किससे शुरू हो रहा है, पी से। ये क्या है, मिथॉक्सी, एम से, ये एम से, ये पी से। तो बताओ कौन सबसे पहले आएगा, पहले कौन आएगा, 5 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 5 मिथाइल, हाँ 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। फिर उसके बाद हेक्स 5 एन या इन जो भी बोलो 2 ऑल। वेरी गुड, आ गया बस। अब थर्ड, ये लास्ट वाले को देख लो। सबसे पहले कार्बन मेंशन कर लो सब जगह पे, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब एक तो डबल बॉन्ड लगा रखा है, एक Br लगा रखा है और एक NO2 लगा रखा है। सबसे ज्यादा ताकत इनमें से सबसे बड़ा, हाँ डबल बॉन्ड की ताकत है सबसे ज्यादा। तो डबल बॉन्ड की ताकत है तो मैं यहीं से नंबरिंग करूंगी। यहाँ पे कार्बन होता तो मैं यहीं से नंबरिंग कर लेती, चलो जो भी है यहाँ से नंबरिंग होगी। खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ इसलिए गए हैं, एक तो लंबी चेन भी है, साथ में ब्रांच मेन वाला यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये कितने कार्बन हो गए, 2। समझ में आ रहा होगा ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन है ना नीचे। आ रहा है समझ में, दिक्कत तो नहीं हो रही है, वरना इसको सिंपल चेन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही तो किसमें कन्वर्ट कर लो, सिंपल चेन में। नाम बताओ, ये तो इथाइल हो गया, ये ब्रोमो हो गया, ये नाइट्रो हो गया। हाँ बताओ, 7 ब्रोमो, 4 इथाइल, 2 नाइट्रो, 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्ट सेकंड क्वेश्चन पर इन। वेरी गुड, हो गए सारे क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या खत्म हो गया, IUPAC।